आप सभी का मालविया टॉक्स अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय गुरुदेव। हेलो सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर आज एक सवाल आया है। ओके। सवाल है सर, अपने देश में जो भ्रष्टाचार है वो कब खत्म होगा? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है और देश को भ्रष्टाचार दीमक की तरफ ख़त्म कर रहा है और अगर ये भ्रष्टाचार ऐसे ही रहेगा तो ये पूरी व्यवस्था को ख़त्म करेगा। ये भ्रष्टाचार अपने देश में एक कलंक है। आदमी उसका भुक्तभोगी, यहाँ की जनता एक बार ना कहीं तो वो भ्रष्टाचार का शिकार होती है और भ्रष्टाचार सब जगह है। इसको कब दूर होगा, कैसे होगा? एक्चुअल में भ्रष्टाचार आदमी क्यों करता है? आदमी किसी से पैसे क्यों डिमांड करता है काम के बदले में? काम सरकारी है, गैर सरकारी है, फिर भी एक्स्ट्रा लोगों को परेशान करके क्यों पैसा डिमांड करता है? अपन को वो पहले जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपके दुख से नहीं जुड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आपको अपना नहीं समझता है। क्या कोई सरकारी ऑफिसर या प्राइवेट ऑफिसर अपने माँ से पैसे लेता है? क्या कोई काम के बदले में अपने पिताजी से पैसे लेता है? क्या अपने माँ बाप को सताते हैं? क्या अपनी बहन को एक सरकारी ऑफिस का काम करना है तो बोले कि नहीं मैं तुमको काम तो कर लूँगा, इसके बदले मुझे इतने पैसे दो? क्यों? क्योंकि वो अपने हैं। जब तक हम लोगों को अपना नहीं मानेंगे, जब तक हम उसके तकलीफ़ से नहीं जुड़ेंगे, उसके दुख से नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये भ्रष्टाचार होता रहेगा। ये अमानवीय जो व्यवहार है ना, कब होता है? जब हम लोगों को अपना नहीं समझते। अगर कोई पीड़ित है, कोई पीड़ा में है और उसके अंदर ही हम उसके साथ पैसे से व्यवहार करेंगे, उसको पैसे का प्रेशर करेंगे, उसके साथ अमानवीय व्यवहार करेंगे, तो मतलब एक इंसानियत का दरवाज़ा बंद हो जाता है। भ्रष्टाचार बहुत ही खतरनाक है। मतलब उसमें अपना दिल जो टूटता है, एक व्यवस्था के साथ भरोसा भी उठता है कि जो लोग बैठे हैं, जिसको व्यवस्था निर्माण करने के लिए बैठे हैं, जिनकी ड्यूटी है, जिनका फ़र्ज़ है, वो ही अपने फ़र्ज़ के साथ गद्दारी करते हैं। किसी की तकलीफ़ को अपनी समान लेवे तो भ्रष्टाचार होएगा नहीं। और ये समझ ले कि मेरी ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ है, मैं जिस काम के लिए बैठा हूँ मेरा काम का फ़र्ज़ है, तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। किसी का दुख दूर करना है, ये मेरा फ़र्ज़ है, तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। कोई समझ ले कि ये तो अपना ही बंदा है, जैसे में अपने माँ बाप है, वही बड़े बुजुर्ग है, वो भी अपने ही है सब। ये कोई अपने से काम करवाने आता है, ये सब अपने ही लोग हैं। कहीं दुख से, कहीं तकलीफ़ से, कितने भटके हुए लोग कैसे कैसे ऑफिस में जाते हैं, फिर उनको तकलीफ़ दिया जाता है। तो मैं एक ही बात करो कि अपना समझो, उनको दुख को अपना समझो, उनकी तकलीफ़ों को अपना समझो। जब अपना समझेंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और मिट जाएगा। इसलिए जो भी है सत्य का रास्ता अपनाओ, न्याय का रास्ता अपनाओ और न्याय के रास्ते पे चलो। अगर कोई गलत है तो आप मत करो कुछ काम, अगर सही है तो उसको तकलीफ़ मत दो, क्योंकि आप अपना हिसाब किताब रखते हैं। ऊपर वाला भी अपना हिसाब किताब रखता है, वो बैठा है, वो सबका सब कुछ हिसाब रखता है। वो ज़रूर हिसाब किताब आपको अपने इंटरेस्ट के साथ आपको वापस लौटाएगा। ये बात पक्का। आज नहीं लौटाएगा तो कल लौटाएगा, कल नहीं तो 10 साल बाद, 50 साल बाद, लेकिन लौटाता ज़रूर है। ये जन्म का इस जन्म में लौटाता ज़रूर है। इसलिए हमेशा याद रखो, कोई भी बुरा करने वक्त सोच लो कि वो जीवन में एक दिन आपके साथ में भी लौट के आएगा और वो बढ़ के आएगा। जैसा आप लोगों को दोगे वो जीवन में वैसे ही आपके जीवन में आएगा। आप लोगों को दुखी करेंगे तो आपके जीवन में वो वापस हज़ारों गुना के ऊपर वाला लौटाएगा, इंटरेस्ट के साथ आएगा। बस उस टाइम में याद रखने का कि नहीं मुझे क्या पाना है। बस जैसा आप करोगे एक दिन आपके हिस्से में वो आने ही वाला है। इसलिए किसी को भी तकलीफ़ मत दो, किसी को भी दुख मत दो। ये जीवन बहुत छोटा है। जब आपके देखो आप तो खुश हो जाएंगे थोड़ा कुछ लेके, लोगों को परेशान करके, किसी की नाजायज़ फ़ायदा उठा के, लेकिन आपके बच्चों पे, आपकी संस्कृति पे, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके कैसे संस्कार मिलेंगे? ये देश क्या ऐसे संस्कारों से बनेगा? हम अच्छे संस्कारों से अपना देश को बनाना चाहते हैं। हमारी संस्कृति, अपनी विरासत आपके हाथ में। जो बड़े बड़े पदों पे बैठे वो अच्छा काम करे, देश में एक रोल मॉडल, दुनिया रोल मॉडल बनाए। आपको देख के बच्चों की इच्छा हो कि मुझे भी ये कुर्सी पे बैठना है, मुझे भी ऐसा बनना है, मैं भी ताकि सेवा कर सकूँ। आप सेवा भाव से अपनी कुर्सी पे बैठो, देखो अपना देश बदल जाएगा और भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद हो जाएगा। जय गुरुदेव।